हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आर डी शर्मा और एनसीईआरटी को कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। आज की वीडियो में हम जो आर डी शर्मा का हमारा 19.3 जो चैप्टर्स हैं उन्हीं की एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, जिनमें हमने 16 क्वेश्चंस अप्रोक्स खत्म कर दिए हैं। 17वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये हमारा क्या स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ स्टूडेंट्स हम जो मानते हैं यहाँ पर कि जो इंटीग्रेशन है ना वो आया है, जो दिया क्या है हमारा 1 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। यहाँ स्टूडेंट देखो, पीछे में भी हम ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, जो अगर इनके क्या करते हैं, कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और फिर वो क्या होता है हमारा, जो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में ही आते हैं। नीचे वाले से क्या होता है, वो टर्म हमारा हटता है जो वेरिएबल टर्म होते हैं, और ऊपर वाले को स्प्लिट करना आसान होता है, जिससे क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा आसानी से निकल जाता है। और अभी भी हम वही करेंगे। आइए करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, इनके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या बन के आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इनका जो कंजुगेट होगा ना, अगर यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, बस साइन चेंज होगा इसमें। एक्स प्लस 3 माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। या इनको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 और इनका होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक चीज देखो, यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी है, और इनका फॉर्मूला तुम्हें पता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही अप्लाई किए, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा कर चुके हैं। और लास्ट में हमारा क्या बचता है, जो डिनोमिनेटर है ना, उनमें क्या होता है, ये सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंप्लीफाई होके जो हमारा रिजल्ट आता है वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बनता है। तो नोमिनेटर में जो हमारा वेरिएबल टर्म होता है उनको स्प्लिट करना आसान हो जाता है, तो वही हो आता है हमारा। इस बार भी वही आएंगे, देखो। तो क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएंगे, रूट पे स्क्वायर है तो रूट हमारा क्या होगा, यहाँ से निकल जाएंगे, और बन के क्या आ रहा है हमारा, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखो, तो यहाँ हमारा क्या बन के आ रहा है, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2, और यहाँ एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ एक्स से एक्स हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सामने हमारा क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 जाएगा तो 1 बचेंगे, dx। अब यहाँ देखो, ये इन दोनों को स्प्लिट करना आसान हो गया। अब सेपरेट कर देते हैं, तो क्या बन के आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 3, इनका पावर सीधा हाफ लिख देते हैं, क्योंकि रूट है तो पावर हाफ ही होंगे। और यहाँ पर हमारा
एक्स प्लस टू के पावर हाफ हो जाएंगे। तो क्या निकल के आ रहा है हमारा, एक्स प्लस थ्री की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू दी पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, प्लस में क्या हो जाएंगे सी। स्टूडेंट्स यहाँ जो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हुआ है ना, वो ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है हमारा, जो हमने पीछे काफी यूज कर चुके हैं, एक्स टू दी पावर एन का। और हमें पता है कि एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसी फॉर्मूला को हमने क्या किया, यहाँ पर अप्लाई किया। तो क्या निकल के आ रहा है हमारा यहाँ पर कि हाफ प्लस वन थ्री अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके थ्री बाई थ्री एक्स प्लस थ्री टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस टू टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, एक बार आइए रिव्यू करवा देते हैं इसको। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन जो है ना, वो यही कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री रूट में है और माइनस में एक्स प्लस टू ये भी रूट में है। दिक्कत क्या है इसमें कि ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है तो यहाँ से स्प्लिट हो नहीं पाएगा, और जब स्प्लिट नहीं होगा तो ये मुश्किल है इंटीग्रेशन से इसको निकालना। अब इस तरह से जब निकालना मुश्किल है तो फिर क्या करेंगे, इसमें इनकी कंजुगेट देखो से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर अगर माइनस साइन है ना, यहाँ जब साइन माइनस है तो इसकी कंजुगेट क्या हो जाएंगे, हमारा प्लस में होगा। तो इनके प्लस में होगा तो इनके प्लस के साइन से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर हमने किया, तो ये देखो अगर मान लो इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये इसी फॉर्म में आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला तो हमने अप्लाई किया यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे, ऊपर में तो ये रहेंगे हमारा, बट नीचे में क्या हो जाएंगे, जो हमारा नीचे में डिनोमिनेटर में था उनका क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। और जब भी हमारा रूट पे अगर स्क्वायर आता है तो क्या होता है, रूट का कैंसिलेशन होता है। और फिर बन के क्या आ रहा है हमारा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू। यहाँ पर देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, थ्री माइनस टू क्या हो जाएंगे हमारा, वन हो जाएंगे। और इस तरह से क्या हुआ, ये एक ये सिंगल फॉर्मेट में आ गया। सिंगल फॉर्म में जैसे आया तो ये तो पता है डिनोमिनेटर में चाहे कितनी भी लॉन्ग टर्म क्यों ना हो, स्प्लिट आराम से हो जाता है। और ये क्या हुआ हमारा, स्प्लिट हुआ। स्प्लिट होने के बाद में देखो ये निकालना आसान हो गया, क्योंकि फॉर्मूला कौन से लगेंगे, एक्स टू द पावर एन वाला। क्योंकि है ही, अगर ये टर्म अगर हमारा एक्स है, अगर ये टर्म हमारा एक्स है तो ये क्या है, हमारा एन है। तो वही है एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला, ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, बस हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद में इनको सिंप्लीफाई करके जो आया वही हमारा क्या बन गया, यहाँ पर आंसर बन गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ टू एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। यहाँ हमने क्या करते हैं, मानते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हमारा आया है वो क्या है कि टेन स्क्वायर ऑफ टू एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। ये हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स एक चीज हमें पता है कि यहाँ पर ये तो पता है कि टेन स्क्वायर एक्स से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में ले जाए। बट ये होगा कि ये एंगल फॉर्म एंगल में है, फिर इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आएंगे तो वही सेम, बट इनको और थोड़ा सा आसान कर देते हैं। और थोड़ा आसान कैसे करेंगे कि जो हमारा, पहले तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पर, कि जो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो सेक स्क्वायर ऑफ टू एक्स माइनस थ्री और माइनस में वन इंटू
dx। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम 2x-3 को अगर हम t मान लें, यहाँ हम 2x-3 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएंगे हमारा 2 dx इक्वल टू dt, या हम ये कर सकते हैं dx इक्वल टू हाफ dt। तो dx की जगह पे हाफ dt लिख सकते हैं, इसको t लिख सकते हैं। क्या होता है हमारा, इससे फॉर्म हमारा सिंपल होता है। अब फॉर्म जितना सिंपल हो ना, इंटीग्रेशन उतने आसानी से बनता है। तो क्या बनेंगे, हाफ पहले हम बाहर कर देते हैं, हाफ हमने पहले बाहर कर दिया। अंदर में क्या बच गया हमारा, सेक स्क्वायर ऑफ टी -1 dt। स्टूडेंट्स अब इसको स्प्लिट करना आसान हो गया। कैसे करेंगे, पीछे भी तो हमने काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो क्या, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी टी माइनस हाफ इंटू डी टी। यहाँ देखो, हाफ सेक स्क्वायर टी का क्या होता है 10x, मतलब 10t माइनस हाफ, और dt यहाँ पर है ना, तो dt का क्या हो जाएगा हमारा, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 1 है ना, इनको dt के साथ अगर मल्टीप्लाई अगर ना भी करे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखो स्टूडेंट्स, हाफ इंटू, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने t माने हैं वो हमारा सेक स्क्वायर ऑफ टी डी टी माइनस, अगर 1 है, 1 को अगर नावी फॉर्म में हम अप्लाई करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम dx से लिखते हैं। तो क्या बन के हमारा यहाँ पर आ रहा है, हाफ 10t माइनस एक्स प्लस सी, या इनको और क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 10, टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2x-3, क्योंकि हम इसी को हमने क्या मान रखा है, 2x-3 माइनस एक्स ऑफ प्लस सी। स्टूडेंट्स ये तो ये मेथड है हमारा, एक था कि सिंपल ही यहाँ पर ये डायरेक्ट भी आ सकता था, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है 2x-3, बस यहाँ पर क्या होता, इसके बेस से क्या होता, डिवाइड हो जाता, इसके बेस से क्या होता, डिवाइड हो जाता, टू ऑटोमेटिक हाफ आ जाता, ये मानने की जरूरत भी नहीं पड़ता। तो तो चाहे आप ऐसे बना लो या डायरेक्ट ही तोड़ दो, दोनों फेज में क्या है, क्वेश्चन सही सही होंगे। तो स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।